हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर बेसिस पे अपनी पढ़ाई और जोरों शोरों से करना शुरू कर दी होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं सीजीएल के एग्जाम में भी और स्टेनो में ही, सभी में 70 to 75 डेज ही बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं है। तो जैसा कि सभी को पता है कि सब लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन और जीएस की प्रिपरेशन तो बहुत जोरों शोरों से करते होंगे, पर हम क्या करते हैं, रीजनिंग को एक कॉर्नर दे देते हैं कि भाई कर लेंगे, ये तो हो ही जाएगा हो ही जाएगा, और ये हो जाएगा के चक्कर में ही हम 1-2 नंबर 1-2 नंबर लूज़ कर देते हैं और वो 1-2 नंबर मेरिट लिस्ट में हमको नीचे पहुंचा देता है और हमारी मनपसंद जो हमें चाहिए होती है पोस्ट वो नहीं मिल पाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं 60 डेज़ में हम कैसे अपना स्कोर 45 प्लस रीजनिंग में कर सकते हैं। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको शुरू से लेके चल रहे हैं और करने हैं, जिससे हाई वेटेज होता है, वो शुरू करूँगी, उससे शुरू करूँगी। और ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगी, 5 to 6 मिनट्स की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमको, वैसे तो रीजनिंग में हमको सभी कुछ पढ़ना होता है, सभी कुछ आता है, बट फिर भी जो हाई वेटेज है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले एनालॉजी से क्वेश्चन आता है, जिसमें वर्ड से, नंबर से, लेटर से, ये बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी को इसकी सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। सेकंड, ऑड वन आउट आता है, नंबर्स दे होते हैं उसमें से ऑड वन आउट पूछ लेता है, वो आता है। थर्ड, सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो प्रैक्टिस इतनी चाहिए इसके लिए, तो जितनी कर लो उतना कम है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही जाता है। सीरीज़ थर्ड आपका। फोर्थ है कोडिंग डिकोडिंग है, लेटर द नंबर बेस्ड आते हैं कोडिंग डिकोडिंग। फिफ्थ है ब्लड रिलेशन, इससे दो तीन क्वेश्चन पक्के आते ही आते हैं ब्लड रिलेशन से। डायरेक्शन सेंस टेंस, डायरेक्शन दिशा से क्वेश्चन आते हैं आपके, कोई कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन से भी होंगे। उसके बाद आता है आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम भी करना मस्ट है। सिलोजिज्म आता है, सिलोजिज्म आता है जिसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स पूछता है, वो आपको करना जरूरी है, 2-2 क्वेश्चन इनसे आते हैं। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस भी आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन, ये करने हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके, सर्कुलर पूछ लेगा, स्क्वायर में पूछ लेगा, रेक्टेंगल में पूछ लेता है, 7 पर्सन ऐसे ऐसे बैठे हैं, बताइए कैसे कैसे, इस तरीके से रैंकिंग एंड ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं। एक लेटर्स वाला भी आता है कि लेफ्ट से ये हो गया तो राइट से आप बताइए क्या होगा, इस तरीके से ये आपको टॉपिक्स कवर करने हैं वर्बल रीजनिंग में। इसके बाद बात कर लेते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। इससे क्वेश्चन आते हैं आपके 2-2 3-3 क्वेश्चन। फिगर एनालॉजी आएगी, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर का अलग करने के लिए, ये तो आपके प्रैक्टिस सेट से ही हो जाएंगे, इनके लिए स्पेसिफिक आपको चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएंगे। सीरीज कंप्लेशन आता है, मिरर एंड वाटर इमेजेस आपके 2-2 क्वेश्चन आते हैं। पेपर फोल्डिंग कटिंग का एक क्वेश्चन आता है। एम्बेडेड फिगर आएगा, वो एक क्वेश्चन आएगा। क्यूब एंड डाइस, क्यूब एंड डाइस का बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। क्यूब बने होंगे, उसमें आपको पूछा होगा, नंबर्स दिए होंगे और 2 नंबर एक जैसे होंगे और उसमें से पूछा तीसरा नंबर बताइए क्या है, वो आपको बस इस बहुत इजी ट्रिक है, मैं आपको एक बेसिक इसका आपको प्रैक्टिस सेट अगर प्रोवाइड मेरे पास टाइम हुआ कराऊंगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगी, बहुत ईजी होता है। तो जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं, ये आप लोग को सभी लोग को कवर करना ही करना है, इसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम हमको क्या करना है डेली बेसिस पर 60 डेज तक। रीजनिंग के लिए अगर हमें 60 डेज में 45 प्लस मार्क्स चाहिए तो हमको रोज़ का 1.5 घंटा निकालना होगा अपने शेड्यूल में से। मैं ऑफिस के साथ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, पर करना हो नहीं पाता है, तो मैं तब भी फिर 35 to 40 मिनट्स कोशिश करती हूँ कि दूँ। बट आप लोग के पास पूरा दिन है, आप लोग को 1.5 घंटा बहुत भारी नहीं है, 1.5 घंटा आपको इसके लिए निकालना ही निकालना है, ठीक है। और एनफ है इतना, इससे ज़्यादा देना जरूरत नहीं है। आपको डेली एक टॉपिक करना है, मतलब अल्टरनेट डेज, जैसे मंडे से सैटरडे, मंडे को एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग वाला टॉपिक करना है और ट्यूसडे को वीक टॉपिक, ऐसे करके आपको एक एक टॉपिक करना है, समझ में। जैसे कि मान लीजिए आपको आपकी नंबर सीरीज बहुत अच्छी है तो आपने मंडे में किया उसके 50 क्वेश्चंस, उसके बाद आपको पता लगा कि आपकी क्यूब एंड डाइस वीक है तो आप ट्यूसडे में करेंगे वीक टॉपिक, ठीक है। इससे आपके दोनों टॉपिक बैलेंस होकर चलते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, 1.5 घंटा डेली निकालना है, वो इनफ है। एक टॉपिक कोई भी डेली करना है, जो मैंने टॉपिक्स बताया उनमें से कोई सा भी टॉपिक आप ले सकते हैं। डेली आपको उसके 50 क्वेश्चंस करने हैं। कितने करने हैं, 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चंस की टाइमिंग होगी, शुरुआत में आप 45 मिनट्स रखेंगे, कितना 45 मिनट्स टाइमर लगा के करेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस करना है, जो हमें रिवाइज करना है, फिर देखना क्या गलतियाँ होंगी, और जो बचेंगे लास्ट के 20 और 30 मिनट्स आपके पास 45 के बाद बचेंगे, वो आपको एक छोटा सा मिक्स क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का मिक्स मॉक टेस्ट देना है। वो आपको टेस्ट बुक पर मिल जाएगा बहुत ईजीली, या कोई भी टेस्ट बुक पर बहुत सारे पड़े हैं। और या कोई भी एसएससी का एग्जाम, ऐसा नहीं कि आपको स्टेनो का ही निकाल के करना है, सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, कोई भी कर लेंगे। मिनी मॉक आपको 25 क्वेश्चन करना है। क्या बात कही मैंने, डेली 1 घंटा 1.5 घंटा, जिसमें से आपको 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट करना है। कोई भी एक टॉपिक रिवाइज करने के बाद 20 मिनट्स रिवाइज करने के बाद, एक पहला दिन स्ट्रॉन्ग, दूसरे दिन वीक, तीसरे दिन स्ट्रॉन्ग, इसका तरीके से 50 को प्लस 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस का मिनी मॉक लगाना, ये करना है आपको, ठीक है। बस इतना सा काम करना है डेली, एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन और फिर मिक्स, ओके। अब आपका वीकली प्लान क्या होने वाला है, हर संडे को आप 50 क्वेश्चंस टाइमर 30 मिनट्स लगा के करेंगे। कितना करेंगे, 50 क्वेश्चंस करने हैं। टेक्स्ट बुक से आपको एक सेट उठाना है और 30 मिनट्स की टाइमर लगाएंगे। उसके जो उसमें टाइम दिया होगा वो तो नहीं, आप अपने फ़ोन में लगाएंगे 30 मिनट्स, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे 30, या फिर आप 45 मैंने उसके लिए दिया, आप इसमें 40 ले सकते हैं, 40 मिनट्स। जितने भी क्वेश्चन हो, घबराने की जरूरत नहीं है, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन अपने आप होगा, क्योंकि रीजनिंग इज द
इज इक्वल टू टाइम मैनेजमेंट। ओके, रीजनिंग का मतलब ही टाइम मैनेजमेंट है। क्वेश्चन ईजी होते हैं पर टाइम हर कोई 2 सेकंड में कर देता है, हम 5 सेकंड ले रहे हैं तो हम 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं उनसे 3 सेकंड। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट कराना सिखाएगा। उसके अलावा संडे में आपको जितने भी टॉपिक्स आपने करे थे, क्या बोलते हैं उसके लिए, पूरे हफ्ते, उसको रिवाइज करेंगे, क्या 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 आपने नया सीखा है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस नए आए थे, पूरा उसे अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, संडे में हमको मॉक टेस्ट के बाद क्या करना है, आराम तो करना नहीं है, टाइम ही नहीं है, हमको एनालाइज करना है। एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। क्या करनी है आपको, एक सेपरेट नोटबुक बनानी है रीजनिंग की, जिसमें आपको ये एनालाइज करना है, 3 कॉलम बना लेने हैं, जिसमें एक में लिखना है कितना टाइम लगा एक क्वेश्चन में, जो हार्ड आपसे नहीं हो रहा था, एक्यूरेसी देखनी है, कौन सा क्वेश्चन ने ज़्यादा टाइम लिया, और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, जितने भी लास्ट 2017 से लेकर 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं आपको संडे में। ठीक है, हर संडे एक मॉक टेस्ट, हर संडे एक मॉक टेस्ट। ठीक है, सुबह शाम दोनों टाइम लगा भी सकते हैं। टाइम स्पेंड, एक्यूरेसी देखनी है, और कौन से क्वेश्चन ने ज़्यादा टाइम लिया है वो देखना है, और जिस क्वेश्चन ने ज़्यादा टाइम लिया उस टॉपिक के आप नेक्स्ट डे पर क्वेश्चंस करेंगे उसे अलग से। सेपरेट नोटबुक में सब लिखते जाना है, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कितना इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है, 2017 से लेकर स्टेनो के कर लीजिएगा, चाहे 2024 तक के। अगर आप स्टेनो कर दें तो आप इसी के प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा हर संडे। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पूरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आप लोग ये जो मैंने बताया 60 डेज़ कंटिन्यू बेसिस पर डेली कर लेते हैं तो आपको 45 प्लस मार्क्स लाने से कोई ही नहीं रोक सकता आपको। फिर अगर आपने इतना कर लिया तो ये आपके कहीं भी नहीं गए हैं, आप सबसे आगे होंगे इस चीज़ में। और जो भी आपकी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको फ़ायदा हुआ इससे, अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और भी मैं आगे ऐसे कंटिन्यू आपको बताती रहूँगी, कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे और बताती रहूँगी। सो फॉलो करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।